तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त होंगे। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा था इसका इंट्रोडक्शन। तो भैया आज है अलैंगिक जनन। क्या है भाई? अलैंगिक जनक और लैंगिक जनन। तो इसमें है भैया अलैंगिक। क्या है भाई? अलैंगिक के बाद में है लैंगिक, अलैंगिक। तो भैया अलैंगिक क्या है समझो भाई। अलैंगिक जनन है एकल जीवों में प्रजनन जीवन की विधि। क्या है? एकल जीवन में प्रजनन की विधि। तो भैया ये क्या है समझो यार भाई। क्या है भाई लाडलो? सुनो, इस प्रकार के जनन में क्या है भैया, इस प्रकार के जनन में, किस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही, क्या है भाई, विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? नई संतति का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनन द्वारा नई संतति का निर्माण होता है भैया। बिना किसी की नई संतति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जिस संतति का जन्म होता है, क्या भाई, इसके फलस्वरूप जिस संतति का जन्म होता है वह अनुवांशिक रूप से, क्या भाई, अनुवांशिक रूप है, वह अनुवांशिक रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान क्लोन होती है। क्या होती है भैया? क्लोन होती है। अपने जनक के समान क्लोन होती है। मतलब कि क्लोन का मतलब होता है भाई सब बिल्कुल सेम होती है। क्या होती है भैया? के समान क्लोन होती है। क्या है भैया? अलैंगिक जनन क्या है? क्लोन होती है। आपने समझा? इस प्रकार के जनन में विशेष जनन की कोशिकाओं के बिना ही एक जनन के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जिस संतति का निर्माण होता है वह अनुवांशिक रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान क्लोन होती है। क्या होता है भाई? क्लोन होता है। बढ़िया, आपने समझा। अलैंगिक जनन में विशेष जनन, क्या है भाई, अलैंगिक जनन में भी विशेष जनन होते हैं। जैसे भाई साहब पनरूद भवन हो गया, विखंडन हो गया। पनरूद भवन क्या है? एक होता है हैड्रा। तो वो भाई साहब अपने आप उसे काटने पर वो अपनी कमियों को पूरा करता है, कमियां पूरा करके अपने आप दोबारा नया जन्म लेता है। भैया इसका लिंक डाल दूंगा पनरूद भवन का, इसमें नहीं, हाँ, बट जो अगला वीडियो आने वाला पूरा वन शॉट उसमें डालूंगा पनरूद भवन का लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अलैंगिक जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा, क्या है, बिना किसी विशेष कोशिकाओं के बिना ही एक जनन द्वारा, क्या है, एक जनन द्वारा नई संतति जीवों में अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। भैया किन प्रकार से होता है भाई, वो आपको नए वीडियो में मिलेंगी। तो पहले ये समझो भाई, क्या है, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। क्या होता है भैया? इस प्रकार के जनन में बिना किसी कोशिकाओं के, बिना किसी विशेष जनन, क्या है, बिना किसी विशेष जनन कोशिकाओं के द्वारा के बिना ही एक जनन द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जिस संतति का जन्म होता है वह अनुवांशिक रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान क्लोन होती है। अलैंगिक जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतति जीवों में अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है भाई? निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है वो आपको आगे मिल जाएंगे। इसके 3 4 5 4 है भाई, चारों आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका वन शॉर्ट आएगा वरना उसका अलग आएगा। ठीक है भाई? तो जाते जाते यही लाइन कहना चाहूंगा कि जॉन एलिया साहब कहते हैं, कौन कहते हैं? एक व्यक्ति थे जॉन एलिया। जॉन एलिया साहब कहते हैं इश्क भी क्या अजीब बीमारी है, इश्क भी क्या अजीब बीमारी है, जिंदगी हमारी है लेकिन तलब तुम्हारी है। उसमें मजा नहीं है, इसमें सुनो। जॉन एलिया साहब कहते हैं, जॉन एलिया साहब कहते हैं इश्क भी अजीब बीमारी है, इश्क भी अजीब बीमारी है, जिंदगी हमारी है और तलब तुम्हारी है। ठीक है भाई? आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मिलने वाला है आपको अंधा कंटेंट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।